हम तुमको एक एग्जांपल बताते हैं भाई। 4 दिन पहले हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको पता है कि मुझे ट्रोल किया जाएगा। मुझे पता है मुझे ट्रोल किया जाएगा, इसलिए मैंने एक भी ट्वीट नहीं डाला उसके बाद। अब बताते हैं तुमको, यहाँ पे 1,500 लोग सुन रहे हैं ना, अब बताते हैं तुमको। सुनना ध्यान से, सुनना सुनना क्या हुआ है पिछले 3-4 दिन में। देवेंद्र फडणवीस जी, नहीं बोलना चाहिए, बीजेपी इज लाख गुना फार मोर बेटर देन एनी अदर पार्टी फॉर हिंदूज, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन कुछ है इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, नपुंसक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है वन वन उसमें से एक है देवेंद्र फडणवीस जी, जो इंटरनेट के हिंदू हैं वो। मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। सुनना आप ध्यान से। मीरा रोड में जब हिंदू मार खा के भाग रहे थे, सुनो, जब तुम बीमार होते हो ना भाई, तो दवाई की जरूरत पड़ती है। जो कड़वा दवा होता है ना, दवाई की जरूरत पड़ती है। तो हिंदू जब मार खा के भाग रहे थे, तो सुनना ध्यान से, डीसीपी का स्टेटमेंट आता है, वहां के डीसीपी का स्टेटमेंट आता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 2 गुटों की भी छोटी मोटी ऐसे नोकझोंक हुई है, छोटा मोटा ये हुआ है, कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कोई मारपीट की कोई खबर नहीं है। हो गया, बात खत्म। ठीक है, वो लोग मामला रफा दफा कर रहे थे। मुंबई पुलिस मामला रफा दफा कर रही थी। लोकल न्यूज मीडिया पब्लिश भी कर दिया डीसीपी का इंटरव्यू। जब बांस होना शुरू हुआ, एक बार रैंडम सेना का तुम ट्वीट जाके देखो, 10 से ज्यादा ट्वीट है उस दिन। देवेंद्र फडणवीस के पोस्ट पे, एकनाथ शिंदे के पोस्ट पे, मुंबई पुलिस के पोस्ट पे, कि क्या एक्शन लिया गया, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्या हो रहा है। उसके बाद अगले दिन सुबह में रामलला का वो था, फिर भी हमने 65,000 कमेंट्स के साथ रेड किया देवेंद्र फडणवीस के पोस्ट पे। क्या नहीं होता है, पुलिस पब्लिक प्रेशर नहीं पड़ता है, सोशल मीडिया प्रेशर नहीं पड़ता है। तो बीजेपी आईटी सेल के 4-5 ट्वीट्स डिलीट करवाए ये मुंबई पुलिस ने, ट्विटर को नोटिस भेज के। अगर सोशल मीडिया से प्रेशर नहीं पड़ता है, सरकार नहीं काम करती, तो ट्वीट्स क्यों डिलीट करवाए गए मुंबई पुलिस के द्वारा? नहीं करवाए जाते ना भाई। इसीलिए मैंने नहीं डाला, क्योंकि ट्रोल करता अरे रैंडम तुम्हारे वजह से ही एक्शन नहीं। और सुनो, और सुनो, हिंदुओं को चूतिया बनाया गया है। ठीक है, बुलडोजर चल गया, चला 4 गो टाटी के दुकान पर बुलडोजर बुलडोजर चला है, किसी का एक्यूज का घर नहीं गिरा है। ठीक है, तुम लोग को इसीलिए हम ट्वीट नहीं किए, चूतिया बनाया गया है हिंदुओं को। बुलडोजर चला, हिंदू तो ऑर्गेजम लेने, अरे ऑर्गेजम ले लो। और कोई भी घर गिरा? कोई भी घर नहीं गिरा, सिर्फ बाहर के 2-4 दुकान गिराए गए। कौन से दुकान? वो भी पक्का का कोई भी मकान। लेकिन एक बात की खुशी हुई कि हिंदूज ने अपने आत्मरक्षण के लिए रिटेलिएट किया। उनको जब उन पे जब अटैक हुआ, तो उन्होंने रिटेलिएट किया और अच्छे से इलाज किया अधर्मियों का। इस बात की खुशी है। लॉलीपॉप तो आपको थमाया गया, हाँ, लेकिन उसके बाद पुलिस भी टाइट हुई थोड़ी। उसके बाद वो डीसीपी स्टेटमेंट वापस भी ले लिया, वो लोकल न्यूज बंद भी कर अपना हटा भी दिया ट्वीट। उसके बाद मुंबई पुलिस अरेस्ट तो एटलीस्ट की। बुलडोजर नाम का एक्शन हुआ है भाई। हम थोड़े पढ़े लिखे हिंदू। सैल्यूट टू एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट, बिग सैल्यूट। मैं यही शुरू से बोलते आया हूं भाई कि हैंडल ने 25-50 हजार फॉलोअर्स वाले ने बुलडोजर एक्शन का डिमांड किया हो तो बताना मुझे। तो मैं यही बोलता हूं कि बिल्कुल बीजेपी को वोट बिल्कुल दीजिए, 100% दीजिए, लेकिन अगले 5 साल उन पे दबाव डालिए कि आपके लिए वो काम करें, तभी वो काम करेंगे आपके लिए। नहीं तो अगर आप सोशल मीडिया पे दलाली कीजिएगा, तो दलाली के लिए भाई मैं क्या बोलूं, अंदर की चीजें नहीं बोल सकता क्योंकि मुझ पे अटैक्स होने लगेगा। एक 98,000 का पेज है, मेरा एक दोस्त है बीजेपी आईटी सेल में, और ये हर आईटी सेल में है भाई, कांग्रेस आईटी सेल का भी वही सेम हाल है। मुझे वो भी पता है कि कौन कौन से पेजेस जो अपने आप को न्यूट्रल बता रहे हैं और जो आईटी सेल प्रॉपर कंपनीज के अंदर आते हैं, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी। एक बंदा, मेरा एक दोस्त है, वो आईटी सेल में है, एक पेज है उसका 98,000 का। ठीक है, तुमको पता है 98,000 के पेज के पीछे, वो 98,000 का पेज अलार बलार पोस्ट करता है, अरे मोदी जी वाह, मोदी जी ये वो लेसन। उसके पीछे 12 लोगों की टीम चल रही है। ठीक है, 12 लोगों की टीम। सेम गोज टू कांग्रेस आईटी सेल पेजेस ऑल्सो। तो आपको पहले पता ही नहीं है कि भाई ये, इसीलिए आप अगर एक भी कुछ चीज ट्वीट फेवर में करिएगा ना भाई बीजेपी के,
आपका वो कमेंट ऐड हो जाएगा बीजेपी आईटी सेल के उसमें ऑफिस में कि हाँ ये भी है हमारे आईटी सेल का मेंबर, हमने ये कमेंट्स करवाए हैं। तुमको पता है कमेंट्स तक खरीदे जाते हैं। तुमको पता है अनुराग वो मुनव्वर और अनुराग वाला में हम लास्ट में बिग बॉस का क्यों छोड़ दिया सारा चीज, क्यों छोड़ दिया भाई? हम सारा इकोसिस्टम अंदर समझ गए भाई, कमेंट्स खरीदे जाते हैं। मुनव्वर मुनव्वर और अनुराग के लास्ट के 2-3 उस चीज में, जब अनुराग का टीम आगे रहता था एक एक 1.5 लाख ट्वीट से अनुराग इज द बॉस वाले में, लास्ट में मुनव्वर का वो जो सैफ क्या नाम है उस बंदे का, वो 3-3 4-4 लाख रुपए में कमेंट्स खरीदा है। और किससे खरीदा वो भी हमें पता है सब कुछ भाई, इसीलिए बोलते हैं दैट्स वाई कि हम आई वांट टू टीच यू ऑल कि भाई ये सब धंधा है, मत करो भाई, टाइम वेस्ट करते हो तुम। हम पंडित को भी एक दिन कॉल किए थे इस चीज को लेकर के, अगर पंडित स्पेस में होगा तो। सब कुछ है। धंधा है, हर एक ये चीज धंधा है। जिसके जिसके पास कमेंट खरीदे गए थे वो भी प्रूफ है हमारे पास। हाँ सामने वाले ने हमको वो भी प्रूफ दे दिए थे इसीलिए जिसने भाई उस दिन बेचे से हम हैं। छोड़ दिए भाई कि अब तो जीतना ही है। अब देखो इसमें हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भाई श्योर है मुनव्वर और उनका उनका मकसद है कि जितवाना ही है जिहादी को, तो वो जितवा के ही रहेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो अंदर में। अब एल्विश वाले में, एल्विश में इतना प्रेशर था भाई, इतना प्रेशर, इतना कुत्ता टाइप वोट था कि इनकी गांड फाड़ दी जाती। ठीक है, तो वो तो जितवाएंगे ही मुनव्वर को। उस दिन मुनव्वर का शायद बर्थडे भी है 28 को, 28 को शायद फिनाले है, 28 को बर्थडे भी है। तो तुम किसी को भी कर लो भाई, जीतेगा वही, जिहादी ही। तो ये सब भाई, इसी भाई सारांश यही है, सारांश यही है जितने भी यहाँ पे हैं भाई। अगर आप प्राउड हिंदू हैं, आप अपने लिए कुछ करिए, आप उस चीज को उतारिए अपने जीवन में। ठीक है, सोशल मीडिया पे जय श्री राम करने से नहीं होगा, नहीं होगा भाई, लिटरली। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को समझिए कि कैसे चूतिया बनाया जाता है हिंदू हिंदू के नाम पे। एक बड़ा यूएसए से बैठ के, सुनना आप ध्यान से, एक बड़ा यूएसए से बैठ के, यूएसए से उसका क्या बहुत बड़ा नेटवर्क था, वो खादी ऑर्गेनिक नाम का एक वो वेबसाइट खोला। क्रिएटर्स को 100 क्रिएटर्स में से 99 क्रिएटर्स को पैसा वो दे के राम मंदिर का प्रसाद का वो चूतियापा किया कि देखिए राम मंदिर का फ्री प्रसाद मिल रहा है, आपको बस डिलीवरी चार्ज देना है। उस पे करोड़ों करोड़ व्यूज आए, क्योंकि जानते हैं हिंदू चूतिया हिंदुत्व के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे कुछ भी करेगा, नंगा नाच भी करेगा। अब उसको 20 लाख प्लस ऑर्डर आए, बहुत सारे सीओडी भी किए, बहुत सारे वो भी किए, क्या नाम है, पेमेंट भी किए। वो अपना 10-20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ कमा के निकल गया खादी ऑर्गेनिक, जहां तक मुझे अभी पता चल रहा है। कुछ क्रिएटर्स बेवकूफ बन के उसका फ्री प्रमोशन भी कर दिए, कुछ क्रिएटर्स लाखों लाख रुपए दे के प्रमोशन किए हैं। अब बताओ, और वो कौन से क्रिएटर? वो सारे हिंदू क्रिएटर, जय श्री राम वाले क्रिएटर। और हमको फर्स्ट डे में से पता चल गया था, क्योंकि जो श्री राम, ये सब नहीं बताना चाहिए लेकिन हम बता देते हैं इनडायरेक्टली, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ऑफिशियल कोर टीम के मेंबर मेरे कांटेक्ट में है। ठीक है, तो आई नो ऑल दिस, हम पहले ही जान गए थे कि भाई ऑफिशियल इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए सारांश यही है मेरे भाई कि अगर तुम्हारे घर पे कोई अटैक करने आए, तो तुम बाप बाप मत चिल्लाओ, मोदी मोदी मत चिल्लाओ। तुम अपने घर में कुछ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, कि कोई अगर तुम्हारी माँ बहन पे कोई अत्याचार करता है तो तुम सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ रखो। सोशल मीडिया पे बकचोदी करना छोड़ दो भाई। सोशल मीडिया पे तभी आओ जब तुम फ्री टाइम में हो, और कभी भी किसी के दूसरे के गॉड को गाली मत दो। ये सिंपल सा कॉमन सेंस रखो कि अगर रैंडम सेना हिंदू गॉड्स को गाली देने वाले को अरेस्ट करवाती है, तो सेम रिवर्स वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो कभी मत दो, कभी मत दो, बुद्धि इतना रखो। और कोई भी क्रिएटर तुमको अरे ये भैं वो मास सिस्टम बैठा के रखे हुए हैं, तो जाओगे। और ये हुआ है भाई, हम नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वेव। हम और सम्राट बात बात कर चुके हैं इस चीज पे। नुपुर शर्मा जी एक चीज बोल दी, उसके लिए वो माफी मांग ली, उसके लिए वो 1 साल 1.5 साल से घर में बैठी हुई है, प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ, प्रॉपर गनमैन के साथ, प्रॉपर गन के साथ, गन के लाइसेंस के साथ, प्रॉपर। अब उनको सीएम का फेस भी बनाया जाएगा बीजेपी के द्वारा। अब उनके चक्कर में 5-6 हिंदू निपट गए, उनके लिए ना वो बोली, ना कोई पैसा से समर्थन दी, ना कुछ हुआ। तो हम इनडायरेक्ट, अब लेकिन क्या है इसमें, जो कट्टर हिंदू होंगे वो हमको गरियाएंगे, क्योंकि नुपुर शर्मा जी के लिए, नुपुर शर्मा जी को कट्टर हिंदू शेरनी बताया गया है कि कैसे वो बोल के और उसके बाद माफी मांग के घर में 1 साल से बैठी हुई है ना।
तो उनको तो हिंदू शेरनी घोषित किया गया है, तो हम अगर उसके अगेंस्ट कुछ बोल देंगे, क्योंकि वो बीजेपी के आने वाले सीएम फेस है, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम बस यही बोलेंगे, किसी भी अब रैंडम सेना के भड़कावे में आके दूसरे के गॉड को तुम गाली दे दो, या किसी कट्टर हिंदू शेरनी या शेर के उसमें भड़कावे में आके मुल्लों की माँ ये वो दिस दैट बोल दो, अब तुम पे कोई केस कर दे, फिर क्या करोगे भाई? कहाँ जाओगे तुम? कभी मत करो भाई ये सब। और अगर तुम रैंडम सेना के फॉलोअर हो, तब तो तुमको ये समझ जाना चाहिए कि भाई कभी भी किसी के गॉड को गाली नहीं देना है, कभी नहीं देना है। कोई अगर दे रहा है उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लो भाई, बजाते प्रॉपर भेजो, नहीं तो खुद में दम रखो, खुद में दम रखो। रैंडम सेना नहीं ठेका थोड़े ले रखा है हिंदू धर्म का, वही थोड़े ठेकेदार है। तुम भी बनो ना खुद ठेकेदार भाई, कुछ बन जाओ। 15 साल 20 साल के लौंडे हो ना, धर्म के लिए इतना ही कुछ करना है, कुछ बनो, पैसा कमाओ, सिस्टम में बैठो, ऊपर जाके बैठो किसी पोस्ट पे कि कुछ कर सको। एलविश यादव जो बैठा हुआ है वहां पे, क्या किया, क्यों हम सपोर्ट किए? वो जब बना, जब वहां पे पहुंचा, तो 4 क्रिएटर को एटलीस्ट बना दिया, दिखावे के लिए ही बनाया हो, बनाया तो एटलीस्ट 4 क्रिएटर से जय श्री राम तो बुलवा लेता है वो एटलीस्ट। एलविश जैसे और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं भाई। सम्राट बोलता है कि ये दिखावे के, भाई दिखावे के लिए हो तो रहा है, अली मौला अली दमदम तो नहीं हो रहा है एटलीस्ट, वो सारे चूतिया पे तो नहीं किए जा रहे हैं भाई। फैजू जैसे गैंग का तो बोलबाला नहीं है अभी सोशल मीडिया पे, एटलीस्ट पॉडकास्ट बना के ही खुश है। दिखावे के लिए सही दिख तो रहा है भाई, दिख तो रहा है, एटलीस्ट दिखने दो ना। हाँ लेकिन वही, अब क्या बोले, अब वो चीज, कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है, दैट्स इट, बस बात खत्म। अपना काम देखिए, अपना जीवन देखिए, सोशल मीडिया पे आइए। बहुत भाई लोग को यहाँ पे मेरा ज्ञान लग रहा होगा, सोच रहा है, लेकिन भाई सही चीज बता रहे हैं। टाइम पास करने आइए, अपना मूड फ्रेश करने आइए। आप सोशल मीडिया को तभी अपना वो बना लीजिए कि हाँ भाई यही है। 2 घंटे से ज्यादा आपका सोशल मीडिया आपके फोन पे नहीं चलना चाहिए, टोटल सब कुछ मिला के। अगर उससे ज्यादा आप चलाते हैं, ठीक है, आपको कमाना है पैसा सोशल मीडिया से। अगर आप सोशल मीडिया से पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो 2 घंटा से ज्यादा सोशल मीडिया मत चलाइए, सिंपल एज दैट। और आपको ये कोई भी ज्ञान नहीं देगा, मुझे नहीं लगता कोई भी ज्ञान देगा ये चीज, क्योंकि अगर आप नहीं चलेंगे तो हमारे कंटेंट को लाइक कौन करेगा? ठीक है, तो हमको तो भाई कमाना नहीं है, तो हम इसीलिए तुम लोग को समझा रहे हैं। हो गया ज्ञान चुदाई भाई बहुत। भाई पर मेरी तो इंटर्नशिप की छुट्टियां चल रही थी, मैं तो तभी आ रहा था। मैं तो लड़ता भी ना भाई। मैं तो पिछले 26 मिनट से आपकी बात सुन के गिल्ट में जाता जा रहा हूँ भाई, डिप्रेशन में चला जाऊंगा। और पता है, मैंने तो इतना कुछ भी नहीं करा, भगवान की कसम हो गई भाई। मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मेरी तो फिर इतनी मार ली भाई उन्होंने। अरे और अब तो तुमको मेरे नहीं को डर बोला लग रहा भाई, सबको वो सारे भाइयों को समझा रहा हूँ। है। मैं भाई वकील बन जाऊंगा, मेरे को इस बात की टेंशन हो रही है अब। कोई डीएम आ रहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ। हो गया। बात तो सही बोले यार रिंडम भाई। एडी भाई समझ में आया कुछ? अरे मैं, तेरे को पता तो है अंबानी यार, मैं करता कुछ नहीं हूँ, फिर भी मैं ही फंसता हूँ। मेरी आइडिया उड़ती है। मैं अपने भोले बाबा की कसम भाई, मैं और इतना अंशुल भाई कुछ नहीं करता हूँ। तुम भी समझना, अंशुल भाई तुमको ही बोल रहे भाई, हम इशारों में। क्या इशारों इशारों में? ये भी करते रहता है भाई, पता नहीं रोज, पता नहीं पंगा इनका होते रहता है। नहीं नहीं भाई, दिस इज वेरी लॉन्ग। और भाई